दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी 2022 की एग्जाम के बारे में। टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्जाम को लेकर जितने भी आपके मन में सवाल हैं उन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। साथ ही हम बात करेंगे 63,000 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। तो सुपर टीईटी को लेकर भी डिटेल में जानकारी आपको दी जाएगी, लेकिन उससे पहले आपने अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती जाए। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में टीजीटी और पीजीटी 2022 से। टीजीटी पीजीटी के आवेदन के बाद से अभ्यर्थी लगातार अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे। सभी छात्रों को उम्मीद थी कि चयन बोर्ड के माध्यम से 5 महीने के अंदर परीक्षा करवा ली जाएगी, लेकिन दिसंबर निकल चुका है और अभी तक टीजीटी पीजीटी का एग्जाम नहीं हुआ है। लेकिन अब जो अभ्यर्थी प्रिपरेशन कर रहे थे वो थोड़ा सा डिमोटिवेट होना शुरू हो गए कि अपनी प्रिपरेशन टीजीटी पीजीटी की करते रहें या फिर ना करें। अगर नहीं करेंगे तो नुकसान ये होगा कि जो पढ़ा हुआ है वो तो थोड़ा बहुत याद रहेगा, लेकिन जो यहाँ पे अंतिम समय में आपको प्रिपेयर करना था वो आपसे छूट जाएगा। अगर वो अपनी प्रिपरेशन को करते रहते हैं तो उनके सामने कोई टारगेट नहीं है कि आखिर ये परीक्षा कब होने वाली है, और इसी सवाल का जवाब मैं आपको देने वाला हूं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी को लेकर लगातार अभ्यर्थी मुलाकात करने जाते हैं। अभ्यर्थियों से जो जानकारी मिलती है वो तो मैं आपको देता हूं, अधिकारियों से जो मिलती है वो भी मैं आपको देता हूं। एग्जाम डेट को लेकर आप जानते हैं कि अभी तक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने कोई भी एक तारीख का निर्धारण नहीं किया है, लेकिन पहले जो उनके माध्यम से कहा जा रहा था कि फरवरी के अंदर परीक्षा करवाई जा सकती है, अब क्या वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं? यही सबसे बड़ी चीज़ है और यहीं से आपको बातों को समझना होगा अगर आप टीजीटी पीजीटी की बेस्ट प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास में पहला टारगेट अगर टीजीटी और पीजीटी का ही है कि आपके पास कोई और भर्ती नहीं है, सिर्फ आपके पास टीजीटी पीजीटी ही है, तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन टीजीटी पीजीटी की ही करें तो बेहतर होगा। क्योंकि अगर आप किसी दूसरी भर्ती पर जाती हैं जिसका विज्ञापन आपके सामने नहीं है, ना ही आप उसके लिए भी कोई विज्ञापन निकाला गया है, ना आवेदन किया है, तो आपका टारगेट सिर्फ एक ही भर्ती होनी चाहिए, टीजीटी और पीजीटी की। लेकिन अगर आपके सामने कोई दूसरी वैकेंसी भी है जिसमें लगता है कि भाई टीजीटी पीजीटी में समय लग रहा है, तो आप दूसरी वैकेंसी में जा सकते हैं। तो आप सभी क्या कर सकते हैं कि अपने टाइम को थोड़ा डिवाइड कर लें। 80% समय आप टीजीटी पीजीटी को दें और 20% दूसरी भर्ती को, क्योंकि आप इस भर्ती को इतना खुला नहीं छोड़ सकते हैं। टीजीटी पीजीटी का सिलेबस आप जानते हैं कितना बड़ा होता है, आपके सब्जेक्ट से संबंधित होता है। तो बात कर ली जाए परीक्षा के बारे में, क्या ये परीक्षा फरवरी में हो सकती है? अब डायरेक्ट बात करते हैं मुद्दे की। मुद्दा यह है कि फरवरी में परीक्षा होगी कि नहीं होगी। तो मैं आपको बता दूं कि टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा फरवरी में हो पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। मतलब चयन बोर्ड के पास में अगर सदस्यों की नियुक्ति जनवरी में हो भी जाए, मान लीजिए कि जनवरी के अंदर सदस्यों की नियुक्ति हो जाती है, तो 30 से 35 दिन का उनको समय चाहिए टीजीटी पीजीटी की तैयारी कराने के लिए परीक्षा के संबंध में। तो 15 तारीख के बाद अगर नियुक्ति हुई तब भी यहाँ पे 15 दिन उनको लग जाएंगे ज्वाइनिंग होने में, फिर उसके बाद में 30-35 दिन पेपर से संबंधित काम कराने में, फिर जाकर परीक्षा करवाएंगे। तो फरवरी के अंदर तो ये परीक्षा नहीं होगी। तो ऐसे अभ्यर्थी जो इस बात को लेकर कहीं ना कहीं परेशान है कि हम कितनी तैयारी का अपना टारगेट बनाकर रखें, तो आपके पास में जो टारगेट बना है वो यही है कि लगभग फरवरी के अंदर तो परीक्षा नहीं होने वाली है। अगर मार्च में स्लॉट खाली होता है तो ये परीक्षा करवाई जा सकती है, लेकिन कंडीशन यहाँ पे भी वही होगी कि या तो सदस्य आ जाएं या फिर चयन बोर्ड भर्ती कराने के लिए तैयारी हो जाए, क्योंकि 8 अप्रैल को चयन बोर्ड के चेयरमैन का कार्यकाल खत्म हो रहा है और अगर उससे पहले भर्ती परीक्षा नहीं होती है तो और भी लंबे समय के लिए भर्ती लटक सकती है, क्योंकि यहाँ पे चेयरमैन होंगे नहीं और सदस्य तो पहले से नहीं है। अगर सदस्य आते हैं फिर चेयरमैन चले जाते हैं तो फिर और ज़्यादा समस्याएं देखने के लिए मिलेंगी। तो टीजीटी पीजीटी भर्ती अब फरवरी में होने की संभावना बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है कि फरवरी में इसकी परीक्षा हो सकती है। अगर मार्च में स्लॉट खाली होता है तो शायद परीक्षा करवाई जाए, अगर मार्च में परीक्षा नहीं हुई तो फिर ये भर्ती लंबे समय के लिए लटक जाएगी। तो ऐसे अभ्यर्थी जो कहीं ना कहीं टीजीटी पीजीटी को लेकर प्रिपरेशन कर रहे हैं, डिमोटिवेट ना हो, अपनी प्रिपरेशन करते रहें। लेकिन हाँ, आपको जो बातें वो सत्य समझना पड़ेगा कि टीजीटी पीजीटी भर्ती में अब थोड़ा समय लगता हुआ दिखाई दे रहा है, और अगर ऐसे ही समय और लगता रहा तो बात हाथ से निकल जाएगी, फिर ये भर्ती काफ़ी लंबे समय के लिए और भी रुक सकती है। लेकिन अभी भी समय है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है,
अगर चयन बोर्ड के अंदर सदस्य आ जाएं या फिर चयन बोर्ड भर्ती करा ले बिना सदस्यों के, तो ये परीक्षा फरवरी ना सही लेकिन मार्च के अंदर करवा के जल्द से जल्द भर्ती को पूरा किया जा सकता है। भले ही वो 8 अप्रैल के बाद हो जाए, लेकिन अगर परीक्षा पहले हो जाएगी तो भर्ती का प्रोसेस आगे चलता रहेगा। अगर परीक्षा नहीं हुई तो भर्ती का प्रोसेस पूरे तरीके से रुक जाएगा। तो फरवरी के अंदर परीक्षा होने की संभावनाएं बहुत कम है। अगर आपके सामने कोई और भर्ती जिसकी परीक्षा होने वाली जनवरी, फरवरी या मार्च के अंदर, तो थोड़ा सा समय आप भी उसको दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा समय आपको टीजीटी पीजीटी को ही देना होगा। फिलहाल ये बात हो जाती है टीजीटी पीजीटी 2022 के बारे में। फरवरी में परीक्षा होने की संभावना धीमे धीमे कम होती जा रही है, और अगर ये अप्रैल से पहले परीक्षा नहीं हुई तो बहुत लंबे समय के लिए लटक सकती है, क्योंकि बीच में यूपी बोर्ड के एग्जाम आ जाएंगे, चुनाव आ जाएंगे, फिर उसके बाद में तो आप जानते ही हैं कि यहाँ से चेयरमैन भी चले जाएंगे, फिर भर्ती कब होगी, फिर ना सरकार जाने, बीच में फिर नया आयोग आ गया तो और भी ज़्यादा दिक्कतें होंगी, क्योंकि आप जानते हैं कि नया आयोग 2017 से आ रहा है, लेकिन कभी तो आएगा। हो सकता है कि इस भर्ती के बीच में आ जाए तो फिर और इंतजार करना पड़े। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 63,000 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। 63,000 पदों पर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का इंतजार लगातार अभ्यर्थी कर रहे हैं। बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक सपने वाली भर्ती प्राथमिक शिक्षक भर्ती होती है, जिसका इंतजार पिछले 4 सालों से कर रहे हैं। अब सवाल ये था कि 2022 के अंदर क्या ये भर्ती आएगी। तो अभ्यर्थी ने तो बहुत सारी कोशिश की, बहुत सारे धरना प्रदर्शन दिए, लेकिन सरकारी बेवफा निकली। उन्होंने भर्ती का विज्ञापन ही नहीं निकाला। पिछले साल दिसंबर में घोषणा भी की थी 17,000 पदों पर, लेकिन भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ। 2022 पूरा निकाल दिया सरकार ने। अब एक बार फिर से नई उम्मीद लेकर आया 2023। हो सकता है कि नए साल के अंदर ही आपको जो नया तोहफा है वो देखने के लिए मिलेगा। इसके 2 सबसे बड़े कारण हैं। पहला कारण है लोकसभा चुनाव का होना, क्योंकि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव एक बहुत बड़े चुनाव देखने के लिए मिलेंगे, और उत्तर प्रदेश का एक सबसे बड़ा रोल भी होगा। जब पिछली 69,000 शिक्षक भर्ती निकाली गई थी तो वो भी कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के आसपास ही आपको देखने के लिए मिली थी। अगर आपको याद होगा 2018 के अंदर उस भर्ती का विज्ञापन निकाला गया था। अब एक बार फिर से अगर बात की जाए, जो 63,000 पदों पर शिक्षक भर्ती की बात की जाती है, तो ये जो शिक्षक भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगी, ये भी आपको 2023 के अंदर ही देखने के लिए मिलेगी, और लोकसभा चुनाव से पहले इस भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी किया जाएगा, या फिर उसी को ध्यान में रखकर जारी किया जाएगा। तो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का इंतजार करने वाले अभ्यर्थी जो लगातार इस बात को लेकर परेशान है कि भर्ती कब तक आएगी, कैसे करें, कितनी प्रिपरेशन करें, और भर्ती का विज्ञापन आएगा भी कि नहीं आएगा। जैसे 2022 निकल गया वैसे 2023 तो नहीं निकलेगा, ऐसा नहीं होगा। 2023 आपका बिना शिक्षक भर्ती के नहीं निकलेगा। 2023 के अंदर भर्ती अवश्य आएगी, लेकिन उससे पहले आपके पास में केवीएस की टीजीटी और पीजीटी प्रायोरिटी की वैकेंसी है। अगर आपने उसमें आवेदन किया तो एक अच्छी मेहनत करके वहाँ पे अपने लिए एक अच्छे नंबर ला सकते हैं और सिलेक्शन भी पा सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है, उम्र दराज हो गए, ओवर एज हो गए, तो आपके सामने 63,000 पदों पर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती 2023 के अंदर आपको अवश्य देखने के लिए मिलेगी। बहुत सारे रीजंस आप सभी के सामने, क्योंकि 63,000 पद खाली होने की जो जानकारी बेसिक शिक्षा मंत्री के माध्यम से सदन के अंदर दी गई थी, इसका मतलब ये बिल्कुल साफ है कि 63,000 पद तो खाली हैं और सरकार भर्ती का विज्ञापन भी निकालेगी। लेकिन अभी इसमें थोड़ा समय लगेगा। आने वाले समय के अंदर चुनाव को ध्यान में रखते हुए सरकार के माध्यम से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 2023 में जारी होगा। तो ऐसे अभ्यर्थी जो लगातार इस बात को लेकर डिमोटिवेट हैं कि 2022, 2019, 2020 और 2021 में भर्ती नहीं आई, तो क्या गारंटी 2023 में भी आएगी। 2023 बिना शिक्षक भर्ती के नहीं होने वाला है। बस आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहें नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए। सत्य ये है कि भर्ती आएगी, लेकिन सत्य ये भी है कि भर्ती में थोड़ा सा और आपको इंतजार अभी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सरकार चाहती तो भर्ती का विज्ञापन अभी जारी कर सकती थी। लेकिन सरकार भी अपने फ़ायदे देखती है, और उनका फ़ायदा है आने वाले लोकसभा के चुनाव, और उससे पहले ही शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन 63,000 शिक्षक भर्ती को लेकर अवश्य करते रहें। अफवाहों में पढ़ने से फ़ायदा नहीं होगा, अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 6,800 शिक्षक भर्ती को लेकर। 6,800 शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार अभ्यर्थी पूछते हैं कि सर इसका ऑर्डर कब तक जारी होगा। तो मैं आप सभी को एक दिन जानकारी भी दी थी इसके बारे में कि 6,800 का जो मामला है वो यहाँ पे ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया है, लेकिन जो ऑर्डर सुनाए जाएंगे वो तब सुनाए जाएंगे जब कोर्ट खुलेगी। अभी वर्तमान में कोर्ट पूरे तरीके से बंद है। विंटर वेकेशन के चलते फिलहाल ना तो कोई सुनवाइयाँ हो रही है और ना ही कोई ऑर्डर जारी हो रहा है। कोई स्पेशल बेंच बैठती है तो 6,800 का मामला वहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि मामला इतना बड़ा तो है नहीं। आप जानते हैं राजनीतिक मामला होता तो एक दिन में ऑर्डर आ जाता। तो जो फाइनल ऑर्डर आप सभी को देखने के लिए मिलेगा वो 15 जनवरी के बाद देखने के लिए मिलेगा। कई अधिवक्ताओं से इसके बारे में जानने का प्रयास किया गया तो उन्होंने बताया है कि 6,800 शिक्षक भर्ती का ऑर्डर जो होगा वो 15 तारीख के बाद जारी हो जाएगा।
कभी भी जारी हो जाएगा। तो ऐसे अभ्यर्थी जो लगातार 6800 को लेकर परेशान है, 15 तारीख तक का इंतजार करें। जैसी कोई अगली अपडेट निकलेगी आपको सबसे सटीक और सबसे पहले ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। वीडियो को लाइक करके साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फ्लैश वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।